एक जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से राधा और राजू के घोंसले उस तेज बारिश में बह गए थे। राधा और राजू उस तेज बारिश में एक पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। अब हमारा क्या होगा राजू जी? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? राधा, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ आगे दूसरे जंगल की ओर चलते हैं और हम किसी से मदद मांगते हैं। फिर राजू और राधा उस तेज बारिश में दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजू जी, अब हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है राजू जी। राधा, बस थोड़ी दूर और, वो देखो आगे जंगल में पंछियों का घोंसला दिख रहा है, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। राधा और राजू उड़ते उड़ते उस जंगल में पहुंच जाते हैं। राजू जी, मेरे पेट में ज्यादा दर्द शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है अब मैं बहुत जल्द अंडा देने वाली हूँ। हाँ राधा, तुम चिंता मत करो, चलो हम इस जंगल के पंछियों से मदद मांगते हैं। राजू और राधा वहां से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते थोड़ी दूर पे उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई साहब, कोई है? हमारी मदद करो, दरवाजा खोलो। अरे तुम लोग कौन हो और हमें क्यों परेशान किया? भाई साहब, दरअसल बात ये है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है और उसी बाढ़ में हमारा घर बह गया है। जैसे तैसे करके हम अपना जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। मेरी बीवी पेट से है, इसीलिए हमें आज रात के रुकने की जगह चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? अच्छा, तो तुमने इसलिए हमें परेशान किया। जाओ जाओ, कहीं और जाओ, मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है। राधा और राजू उदास होकर वहां से चले जाते हैं। राजू जी, वो देखिए होटल, चलिए चलिए जल्दी, आज हम इसी होटल में रुकते हैं। चलिए इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। राधा और राजू उस होटल के पास चले जाते हैं और होटल का दरवाजा खटखटाते हैं। कोई है? दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। अरे अरे, रुको रुको, इतनी जोर जोर से गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? अब बोलो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मालकिन जी, हम इस जंगल के नहीं हैं, हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है। उसी बाढ़ में हमारा घर बह गया और मेरी बीवी पेट से है, वो अंडा देने वाली है। हमें आज रात के लिए ठहरने को आसरा चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? अरे बाप रे, कितना कहानी सुना दिए तुम। खैर, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ रह सकते हो और जितना दिन रहना चाहो उतना दिन रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक दिन का एक बोरी अनाज और 500 रुपये लगेंगे। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। मगर मालकिन जी, हमारे पास तो जो भी था वो तो बाढ़ में बह गया, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुम लोगों के रहने के लिए कमरा भी नहीं है। मालकिन जी, हमें बस आज रात के लिए अपने होटल में रख लो। मेरी बीवी पेट से है, वो जैसे ही अंडा दे देगी हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ मालकिन जी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी मदद कर दीजिए। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। अगर इस होटल में रहना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे।
यहाँ से जाओ, बड़ा है फ्री में रहने के लिए, भागो भागो यहाँ से। मालकिन जी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना, क्यों ऐसा कर रही हो? अरे क्या तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? क्या तुम दोनों फ्री में रहना चाहते हो? तो मैं नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये होटल है, तुम्हारे बाप का धर्मशाला नहीं। अब जाती हो या मैं अपने स्टाफ को बुलाकर खातिरदारी करा दूं। फिर राधा और राजू वहां से चले गए। राधा, इस जंगल के तो पंछी ही अलग है, यहाँ तो कोई भी हमारी मदद ही नहीं कर रहा। हाँ राजू जी, यहाँ तो सभी अजीब है, मगर राजू जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वहां पर राधा और राजू को अकेला देखकर टोकन बढ़ा जाता है। अरे तुम दोनों तो इस जंगल के नहीं लग रहे हो, बोलो तुम दोनों अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? टोकन बर्ड, दरअसल हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है और घर बह गया है। हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है और इस जंगल के पंछियों से मदद मांगा तो हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। अरे राजू, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे और भी तुम अपनी सारी बातें बताओ। राजू टोकन बर्ड को सारी बातें बता देता है। टोकन बर्ड अपने मन ही मन में सोचने लगता है, आज तो मेरी निकल पड़ी, ढिंगल कल ढिंगल कल बोले बोले, हाय सवा सवा बोले बोले, ढिंगल कल ढिंगल कल। बड़ी ही आसानी से ये शिकार बन रहे हैं, इनको मिलेगी सजा और मुझे मिलेगी मजा, क्योंकि आज इन दोनों को चील से बेचकर ज्यादा पैसा दूंगा। टोकन बर्ड, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा और खाने को खाना भी। राजू बिना कुछ समझे अपनी बीवी को लेकर टोकन बर्ड के पीछे पीछे उड़ने लगा। अजी, इस टोकन बर्ड पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसकी तो शक्ल ही लग रही है बदमाशों की तरह। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और वैसे भी अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। टोकन बर्ड राधा और राजू को लेकर जा रहा था। उसी रास्ते से सोना अपने पिंकी बेटी के लिए फल लेकर जा रही थी। वो टोकन बर्ड को देखकर सब समझ जाती है। अरे ये क्या? ये टोकन बर्ड इन पक्षियों को जरूर अपने अड्डे पर लेकर जा रहा है। ये टोकन बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। इन मासूमों की क्या गलती है? मुझे इनका पीछा करना ही होगा, इन्हें बचाना होगा, वरना ये दुष्ट टोकन बर्ड इन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। टोकन बर्ड राधा और राजू को अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। इधर सोना भी पीछा कर रही थी। सोना एक पेड़ पर बैठकर छिप जाती है और टोकन बर्ड का जाने का इंतजार करने लगती है। राधा और राजू, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, और हाँ, तुम दोनों यहाँ आराम कर सकते हो, यहाँ कोई भी नहीं आएगा, और जब तक मैं ना आऊँ इस घोंसले से बाहर मत आना। शुक्रिया भैया, आपने हमारी बहुत मदद की। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों यहीं रहना, कहीं भी मत जाना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है टोकन बर्ड, आप जाओ और हाँ जल्दी आ जाना। टोकन बर्ड वहां से चला जाता है। टोकन बर्ड के जाने के बाद
तुरंत सोना राजू और राधा के पास आ जाती है। तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यहाँ से चलो, जल्दी चलो। ये टोकन बर्ड तुम दोनों को जेल के हवाले करने वाला है। सोना सभी बात उन दोनों को बता देती है। सोना वहाँ से उन दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है। इधर टोकन बर्ड चील को लेकर आ जाता है। जाइए, आपका इंतजार था। चील महाराज, मेरा इनाम दे दीजिए। आज आपके खाने का इंतजाम बहुत जबरदस्त है। अरे ओ हवाई जहाज चोंच वाले, पहले माल देखिया से, उसके बाद थारा इनाम मिलिया से, समझते। चील जैसे ही घर के अंदर जाता है, वहाँ कोई पंछी ना देखकर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। अरे बदसूरत हवाई जहाज चोंच वाले, अरे तू मारे से इतना गंदा मजाक करा से। मैं थारे को अभी इनाम दिया। रुको रुको, काला कलूटर रुको। चील टोकन बर्ड को बहुत मारता है। इधर राधा 2 प्यारे प्यारे अंडे दे चुकी थी। सोना, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने हमारी बहुत मदद की है। राधा, तुम हमारे साथ रह सकती हो। सभी पंछियाँ बहुत खुश थे। फिर सुबह सवेरे ही राजू अपने लिए उसी जगह पर अलग अपना घर बना लेता है और अपने जीवन खुशियों के साथ गुजारने लगता है।